कक्षा 11 मैथमेटिक्स छात्रों, ये हमारी प्रोबेबिलिटी की वीडियो नंबर 4 और हमारा चैप्टर नंबर 16 चल रहा था प्रोबेबिलिटी। तो आज इसकी एक्सरसाइज 16.2 हमने इससे पिछली वीडियो में घटनाएं कितनी प्रकार की, उसे ध्यान से वीडियो को पोज कर पढ़ें और ध्यान से सुने। अब उससे संबंधित एक पासा फेंका जाता है, उस पर घटना ई पासे पर 4 आना, और दूसरी घटना एफ है, पासे पर सम संख्या दर्शाता है। तो ई एफ परस्पर अपरजी घटनाएं हैं, प्रश्नवाचक है। देखो, परस्पर अपरजी घटना के लिए हमारे पास यदि घटना हम दो घटनाएं हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी 5 होगा। देखो, हमारे पास पासे पासे पर 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं। उसने घटना ई लिए तो हमारे पास समष्टि प्रतिशत समष्टि कितनी है? यहाँ एक पासा है तो 6 है। घटना ई है, पासे पर 4 दर्शाता है तो केवल एक ही बिंदु है 4। एफ पासे पर सम संख्या दर्शाता है तो 2 4 6। तो हम देखते हैं कि बिंदु 4 यहाँ भी है और एक बिंदु यहाँ भी, तो इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं है, अर्थात इन दोनों का इंटरसेक्शन तो 4 आ गया। तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 है तो ये परस्पर अपवर्ती घटनाएं नहीं है। अब देखो, हमारे पास एक पासा है, दो पासे हैं, उन्हें हम फेंकते हैं तो 36 घटनाएं हैं। तो प्राप्त पासाओं पर योग 8 से अधिक है, यानी योग जो है, प्राप्त संख्याओं का योग, जो हमारे पास दो संख्याएं आए तो उनका योग 8 से अधिक होना चाहिए। देखो, हमारे पास अगर हम देखें ध्यान से, 8 का मतलब 9 आना चाहिए, 6 और 3 कम से कम, देखो 3 और 6 कम से कम बनेगा। देखो, पहले पासे पे तो 3 और इसका 6, तो ये 9 बनता है। 4 और 5 9, ये हो सकता है। 5 और 4 हो सकता है, और 6 और 3 हो सकता है। तो ये 9 की घटना हुई। तो 3 6 4 5 9। फिर हमारे पास 10 आ सकता है, 4 6 5 5 6 4। तो इनमें से छांटना है जिनका 10 का योग हो, फिर 11 का योग और फिर 12 का योग, 6 6। तो 8 से अधिक योग की घटना ये है। बी, दोनों पासों पर किसी भी संख्या पर 2 मिलनी चाहिए, अर्थात जिसमें 2 है, एक तो ये सारे आ जाएंगे, 2 आना चाहिए किसी भी पासे पर, और एक तुम्हारे पास ये पूरी, ये हमारे पास घटना हुई कि 2 आना चाहिए, या दोनों पर पासे पर 2 या एक पर, किसी पर भी। प्राप्त संख्याओं पर, अच्छा, दोनों पासों में से किसी पर भी संख्या 2 प्राप्त होती है, किसी भी इस पर 2 संख्या प्राप्त होती है ये। फिर है, प्राप्त संख्याओं का योग 7 से 7 है, योग कम से कम 7 है और 3 का गुणज है। इसने कहा है प्राप्त संख्याओं का योग कम से कम 7 है और 3 का गुणज है। योग या तो प्राप्त संख्याओं का योग कम से कम 7 है, उनका योग कम से कम 7 होना चाहिए, और 3 का गुणज, 7 का नहीं 3 का गुणज, मैं 7 का गुणज 3 का गुणज। तो देखो, योग 8 तो बैठता नहीं, गुणज 3 का बैठ नहीं सकता, तो 9 हो सकता है। तो 3 और 6 और 4 5 9, तो 9 हमारे पास ये है, और इनका योग क्योंकि 3 का गुणज है 9 हो सकता है। फिर इसके बाद ये चीज, या 12 हो सकता है, क्योंकि 3 का गुणज क्या हो सकता है, तो 9 या 12। और योग, इसने कहा कि योग कम से, इसने कहा योग 7 से कम 7 है, यानी कम से कम 7 है, उससे ज्यादा है, ज्यादा तो कौन सा, 9 और 12 ही हो सकता है। अब हम यहाँ देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी परस्पर अपरजी घटना, इनमें कोई भी बिंदु कॉमन नहीं है। बी इंटरसेक्शन सी भी परस्पर अपरजी घटनाएं, इनमें भी कोई कॉमन नहीं है। ऐसी 3 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं, तो 3 सिक्कों की हम जानते हैं 2 की पावर 3 8 होगी, ये लिखी हुई है। तो कहता है कि ऐसी 2 परस्पर अपरजी घटना बता दो। तो अब देखो, सोचना पड़ेगा। माना ए 3 चित्त की लिख ली, 3 टैल की लिख ली, आपस में कोई कॉमन नहीं, इंटरसेक्शन 5 तो परस्पर अपरजी है। 2 घटनाएं परस्पर अपरजी नहीं है, ऐसी भी 2 घटनाएं, तो ऐसे ऐसे पढ़ सकते हैं, तो जिसमें कॉमन आ जाए। ए घटना कम से कम एक चीज को प्रेरित करती है और बी घटना कम से कम एक टैल को, तो यहाँ ए और बी ये भी 5 है, इंटरसेक्शन है। और देखो, यहाँ ए यूनियन बी भी है,
अगर हम ए इंटरसेक्शन बी फाई है, देखो यहाँ से जो सेकंड पार्ट लिया है, तीन घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी और निःशेष है, परस्पर अपवर्जी और निःशेष है। तो देखो यहाँ इसने दो घटना ली है, एक तो ए और बी, कैसे, कम से कम एक चितानंग, और वो कहता है एक पटाना, और दोनों का देखो इंटरसेक्शन तो फाई है, ये परस्पर अपवर्जी के साथ साथ अगर इन दोनों का यूनियन निकाल दें तो वो हमारे पास ऐसे ही आता है। अर्थात जितनी घटनाएं हैं अगर हम सबका यूनियन कर दें और वो एस के बराबर आ जाए तो वो निःशेष घटनाएं कहलाती हैं। तो ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं से अपना आप बना सकते हैं। तो ये थी हमारी इसकी वीडियो नंबर, और ये प्रोबेबिलिटी की वीडियो, इसे ध्यान से देखें। थैंक यू।